पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो। और इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर अब 60 से स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल हम 72 तक पढ़ेंगे। इसमें है क्या कि देखिए, आर्टिकल हम अगले वीडियो में पढ़ चुके थे, लेकिन इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 60 किसके बारे में है? आपके राष्ट्रपति को शपथ के बारे में। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं? आर्टिकल नंबर 60 में ये दिया गया है। तो राष्ट्रपति को शपथ के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। यदि वह भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी कारण किसी वजह से उपलब्ध ना हो, अवेलेबल ना हो, तो कौन दिलवाएगा? जो हाई सुप्रीम कोर्ट का सबसे मोस्ट एजुकेटेड जो जज है वो दिलवाएगा। आए समझ में? चलते हैं, हम आर्टिकल नंबर 61 पढ़ने वाले हैं, पढ़ चुके हैं। चलिए अब 61 आर्टिकल नंबर अब 61 पढ़ेंगे। अब आर्टिकल नंबर 61 में क्या दिया है? आर्टिकल नंबर 61 आपको दिया गया है राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब कि अब राष्ट्रपति का महाभियोग का मतलब क्या है कि यदि कभी भी राष्ट्रपति कोई अपने मन ढंग का काम कर दे अपने पद पर रहते हुए, तो उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जाती है। उस प्रक्रिया का नाम होता है महाभियोग। उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं। आए समझ में? अब देखिए, नोट के रूप में मैंने दिया हूँ कि ऐसा इकलौता गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था। कौन था वो? वारेन हास्टिंग। कौन से? 1785 में। 1785 में ब्रिटेन के संसद ने लगाया था। लेकिन अब तक भारत में कभी भी महाभियोग का प्रक्रिया नहीं लगाया गया है। आए समझ में? अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 62 चलती है। आर्टिकल नंबर 62 में दिया गया है, देखिए आर्टिकल नंबर 62 में दिया गया है कि आर्टिकल नंबर 62 में दिया, राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीने के भीतर भर जाना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दिया और वो जगह खाली है, तो संसद का यह अधिकार है कि वो, निर्वाचन आयोग का अधिकार है कि वो 6 महीना में उसको फिलफिल करना चाहिए, उसको भर देना ही चाहिए। लेट होता है तो आप संविधान के खिलाफ चले जाएंगे। ऐसा समझ में? तो क्या हो रहा है? तो जो राष्ट्रपति का रिक्त पद रहेगा उसको 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 63 से 71 तक, आर्टिकल नंबर 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए आर्टिकल नंबर 63 क्या है? भारत का एक उप राष्ट्रपति होगा जो यूएस के संविधान से ली गई, मतलब कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आज जो उपराष्ट्रपति किस देश से लिया गया है? यूएस देश के से लिया गया है। बात है क्लियर है? तो आर्टिकल नंबर 63 ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 63 हो गया। आर्टिकल नंबर 64 हम पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 64 दिया क्या है? देखिए आर्टिकल नंबर 64 दिया है कि भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का सभापति होगा, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। ऐसा समझ में? किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, लेकिन वह आपका संसद के उच्च सदन मतलब कि राज्यसभा का क्या होगा? वह सभापति होगा। जो देखिए उपराष्ट्रपति को वेतन उसके सभापति के नाते दिया जाता है। ऐसा समझ में? जो उपराष्ट्रपति होता है उसका सभापति का जो कार्यभार संभालता है, राज्यसभा का वह नेतृत्व करता है, तो उसके कारण उसको हम क्या देते हैं? सैलरी, वेतन देते हैं। ऐसा समझ में? तो ये आर्टिकल नंबर 64 में क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति उच्च सदन के क्या करेगा? सभापति का कार्य करेगा। चलते हैं आर्टिकल नंबर 65 चलते हैं। आर्टिकल नंबर 65 दिया गया है। देखिए आर्टिकल नंबर 65 क्या दिया गया है? देखिए भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही उसका कार्यभार संभालेगा। क्या करेगा? उसका कार्यभार संभालेगा। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।
तो जैसे भारत का राष्ट्रपति किसी कारण उपस्थित नहीं हो, विदेश में चला गया हो, या स्वास्थ्य खराब हो, या कोई भी ऐसा कारण आ गया कि जिससे हमारा राष्ट्रपति पद पर न बैठा हो, मतलब वहाँ प्रेजेंट ना हो, तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और जो उसकी शक्तियां हैं उनका प्रयोग कौन करेगा? आपका उपराष्ट्रपति करेगा। किसका? राष्ट्रपति के शक्तियों का। ये आपका आर्टिकल नंबर 65 के बारे में दिया गया है। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 66 के बारे में। देखिए आर्टिकल नंबर 66 के बारे में क्या है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की है। कैसे उसका निर्वाचन होगा? क्या करें? जो एकल संक्रमणीय अनुपाती पद्धति द्वारा होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय अनुपाती पद्धति द्वारा उसका चुनाव कराया जाता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं वो सब भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के लिए, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो। मनोनीत मतलब कि जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करके राज्यसभा में लाया जाता है ना, चाहे मनोनीत हो, चाहे निर्वाचित होकर आए हों, चाहे इलेक्शन द्वारा आए हों, वो सब मिलके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और उनको चुनाव करते हैं, और जो जीतता है उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है। बात आई क्लियर? चलते हैं आपके नेक्स्ट भाग पर। देखिए आपका दिया है देखिए आर्टिकल नंबर 66(3) में दिया गया है, या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए योग्यता। क्या योग्यता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने की योग्यता क्या है, या उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है? देखिए वह भारत का नागरिक होना ही चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसको 35 वर्ष का आयु का होना चाहिए, लाभ के पद पर न हो, 20 प्रस्तावक या 20 अनुमोदक हो सके, मतलब कि उसको सपोर्ट करने वाले लोग 20 या 20 से अधिक होना चाहिए। ऐसे समझ में उसे 15,000 रुपया जमानत राशि हो, मतलब कि 15,000 रुपया उसे जमानत राशि के लिए देना ही पड़ेगा। हाँ, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इतने 7 पॉइंट उसके पास हैं, तभी वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पद के लिए योग्यता रखता हो और खड़ा हो सकता है। किसके लिए? उपराष्ट्रपति के पद के लिए। बात है क्लियर? चलते हैं 66 हो गया आर्टिकल। अब आर्टिकल नंबर 68 पढ़ते हैं। 67 ऐसा समझ में। अब 67 में होता क्या है? देखिए 67 में होता क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ऐसा समझ में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। हाँ, अब देखिए आर्टिकल नंबर 67 का ए, कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 67A के तहत। कार्यकाल के दौरान भैया उसका मन करके सर जी मैं अपना उपराष्ट्रपति अब काम नहीं करना चाह रहा है किसी वजह से, वो क्या करता है? अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? आपका राष्ट्रपति को सौंप के चल जाएगा। देखिए आर्टिकल नंबर 67B, उपराष्ट्रपति का निलंबन उपराष्ट्रपति को संसद के केवल उस सदन द्वारा निलंबित किया जा सकता है। जैसे हम राष्ट्रपति को क्या करते थे? महाभियोग द्वारा हटाते थे, इसी तरह उपराष्ट्रपति को हम क्या करते हैं? टर्मिनेट करते हैं। क्या करते हैं? टर्मिनेट करते हैं या निलंबन करते हैं। देखिए महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर चलाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति पर या आपके राज्यपाल पर महाभियोग नहीं चलाया जाता, उसको टर्मिनेट किया जाता है, मतलब निलंबन किया जाता है। आए समझ में? तो अब क्या किया जाता है? केवल इसको उच्च सदन द्वारा हटाया जाता है। केवल इसे उच्च सदन द्वारा डालकर वोट हटा दिया जाता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। ऐसा समझ में। अब देखिए बहुमत कितना होना चाहिए? 50% + 1, मतलब कि 50% से अधिक रहेगा बहुमत तो उपराष्ट्रपति को हम लोग हटा सकते हैं। ऐसा समझ में। अब देखिए आर्टिकल नंबर आपका
कौन सा है? 68 उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करने की चर्चा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है। इसमें एक निश्चित समय नहीं दिया गया है। देखिए, उपराष्ट्रपति को बोला गया है कि भैया जैसे पोस्ट खाली हो तुरंत ही उसका चुनाव करा के उसका पोस्ट भर दिया जाए, वरना इसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति में निश्चित समय दिया था कि आप उसका पद खाली हो तो 6 महीने के अंदर उसको क्या करना है, हमको भर देना है, आए समझे। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कोई भी क्या है प्रावधान नहीं है कि आप कितना उसमें टाइम लेके भर सकते हैं, लेकिन इतना कहा गया कि आप शीघ्र ही उसको भर दिया जाए जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो। बात आए समझ में। आप देखते हैं आपका देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 69। देखिए, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य किसका है? राष्ट्रपति को होता है। भाई अब जब जीतेगा तो क्या होगा, और शपथ भी दिलाया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। आए समझ में। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 70। आर्टिकल नंबर 70 क्या है? वैसे आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है, पर वैसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार करेगा। मतलब जैसे राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब हो गया, अपहरण हो गया, तो इस कारण से जो उसका पद खाली रहेगा तो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। ऐसा समझिए। अचानक, आकस्मिक का मतलब क्या होता है? अचानक कोई भी इमरजेंसी आ जाए, उस समय उसका पद खाली रहेगा तो राष्ट्रपति ही कार्यभार संभालेगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 70 के तहत। चलते हैं। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 71। आर्टिकल नंबर 71 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल नंबर 71 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल नंबर 71 करता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाएगा। क्या किया जाए? सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाएगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 71 के तहत हम क्या किया जाता है? जैसे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के बीच उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के विवादों को कोर्ट में सुलझाया जाएगा। जैसे आपका क्या हो गया कि बहुमत पड़ रहा है, उसमें क्या हो गया कि सदस्य नहीं प्रेजेंट हो गए, चाहे कोई भी, जैसे आपका कोई आरोप लग गया राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, तो उसको क्या किया जाएगा? उसके सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाएगा विवादों को। तो ये आपके थे आर्टिकल नंबर 71। और आर्टिकल नंबर, अब चलते हैं 72 पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 72 के बारे में दिया गया। देखिए, आर्टिकल नंबर 72 दिया गया है। आर्टिकल नंबर 72 एक क्षमादान आर्टिकल है। देखिए, राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमादान शक्तियाँ, ऐसा में राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व क्या करता है? गृह मंत्रालय की सलाह लेता है, ऐसा में, और सलाह लेकर क्या करता है? किसी व्यक्ति को क्या करता है? क्षमादान देता है। लेकिन क्षमादान 5 प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। क्षमादान 5 प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। कौन कौन सी होती हैं? तो आर्टिकल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 72 आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 72 क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में दिया गया है। लेकिन 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, थोड़ा उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, देखिए आर्टिकल नंबर, पहला क्षमादान है आपके पास, आपके सामने है। पहला क्षमादान है जब क्षमा, इसका हेडिंग नाम है क्षमा, जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं। ऐसा उनमें तो 5 प्रकार के थे। तो पहला प्रकार था क्षमा। क्या करता है? जब किसी राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? क्षमा कहते हैं। ऐसा में लघुकरण क्या है? लघुकरण क्या होता है? लघुकरण
इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति इसमें राष्ट्रपति इसमें क्या, हाँ इसमें राष्ट्रपति क्या करता है, सजा की प्रक्रिया को क्या करता है, बदलता है। इसमें क्या करता है, लघुकरण में क्या करता है, इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रक्रिया को क्या करता है, बदल देता है, किंतु उसका समय नहीं घटा देता है। लघुकरण में क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति क्या करता है, सजा की प्रक्रिया को बदलता है, बट किंतु वह समय नहीं घटा नहीं सकता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया है, जैसे आपका फांसी की सजा को क्या करेगा, यह आजीवन कारावास में बदल सकता है। क्या कर सकता है, फांसी की जो सजा को बदल कर क्या कर सकता है, आजीवन कारावास कर सकता है। और क्या कर सकता है, 10 साल का कठोर कारावास को क्या कर सकता है, 10 साल के साधारण कारावास कर सकता है। बस इतना ही है। किसमें, लघुकरण क्षमादान शक्ति में। ऐसा हमने लघुकरण शक्ति में क्या किया गया है कि जो फांसी की जो सजा है उसको बदल कर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आजीवन कारावास करवा सकता है। और क्या कर सकता है, जैसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तो उसको क्या कर सकता है राष्ट्रपति, 10 साल का साधारण कारावास करवा देगा, लेकिन समय नहीं घटा पाएगा। ऐसा में आगे देखिए, आगे उसमें अगला क्या है आपका, देखिए अगला क्या है आपका, अगला है आपका कि प्रतिहार। क्या है, प्रतिहार। इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं। इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति समय घटा देते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे आपको मिला 10 साल की सजा मिली, तो अब क्या किया जा सकता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, प्रतिहार शक्ति द्वारा क्या कर सकता है, उस सजा में 10 साल के बजाय 5 साल करके उसको सजा को घटा सकता है। ऐसा समझ में। लेकिन प्रक्रिया, जो सजा की प्रक्रिया है उसको बदलेगा नहीं, उसकी प्रकृति को बदलेगा नहीं, लेकिन उसका समय घटा सकता है। इसमें ये है। लेकिन ऊपर वाला में लघुकरण में क्या था उसमें सजा की प्रक्रिया बदल दी जाती थी, प्रकृति बदल दी जाती थी, बट समय नहीं बदला जाता था। ऐसा में इसमें लघुकरण में इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदलता था किंतु समय को नहीं बदलता था। लेकिन इसमें समय नहीं घटाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रतिहार में इसमें राष्ट्रपति का समय घटाया जाता है, लेकिन प्रकृति वही रहती है। जैसे 10 साल की 10 साल की कठोर कारावास की सजा हो सकी है तो घटा के 5 साल कर सकता है, लेकिन कठोर कारावास रहेगा। तो प्रतिहार में ये शक्ति है। अब देखिए इसमें क्या है, विराम शक्ति का मतलब क्या होता है, किसी भी कैदी को स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सजा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक देता है। ऐसा समझ में। क्या करता है, विराम शक्ति के द्वारा क्या करता है राष्ट्रपति, किसी भी कैदी के स्वास्थ्य उचित ढंग से ना हो, खराब हो, तो उस समय क्या करता है राष्ट्रपति, उस कैदी के क्या करता है, सजा को रोक देता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देता है कि भाई थोड़ा इसको सजा से मुक्त किया जाए, इसकी बीमारी ठीक हो जाए, तब इसको सजा दिया जाएगा। बात यह है। अब देखें, अब इसमें देखिए प्रतिलंबन में क्या है, राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिलंबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिलंबन बोलते हैं। राष्ट्रपति जब किसी फांसी को कुछ समय के लिए रोक दे तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिलंबन शक्ति बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार के थे। राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं जो क्षमादान करने की शक्तियां थी। अब आगे चीज़ों को देखिए, सोचिए, समझिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। जैसे जैसे वीडियो बनता रहेगा वैसे वैसे आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी और आपको आगे किया जाएगा। आप बस इतना कीजिए, शेयर कीजिए, देखिए, समझिए और सुनिए। देखने, सुनने, समझने के लिए धन्यवाद।